अगर बहुत प्रयास करने के बाद भी अपनी तरफ से तुम किसी कार्य के लिए लेट हो गए, देरी से पहुंचे, वो कार्य नहीं हो पाया, तो तुम देरी से नहीं पहुंचे हो, बिल्कुल सही समय पर पहुंचे हो। ये देरी निश्चित थी ताकि तुम आगे बढ़ पाओ, तुम्हारी मंजिल कहीं और है, यहां नहीं है। पूर्ण तरीके से प्रयास करने के बाद भी, कर्म करने के बाद भी, निष्ठा से कर्म करने के बाद भी तुम नाकामयाब हो गए, सफलता हाथ नहीं लगी, तो मतलब तुम सफलता की राह पर बिल्कुल सही चल रहे हो। तुम छोटे मुकाम पर रुकना चाहते थे, पर तुम्हारी मंजिल तो बहुत ऊंची है, इसलिए यह मुकाम बीच में से हटा दिया गया है। अगर किसी चीज का, विषय का, वस्तु का, इंसान का ख्याल रखने के बाद भी, बहुत संभालने के बाद भी वो खो जाता है, मतलब तुम कुछ बहुत अलग, कुछ बहुत बड़ा पाने की राह पर हो, इसलिए वो लिया गया है, सोच समझ कर लिया गया है। इस पृथ्वी में, इस दुनिया पर जो भी होता है किसी कारण से होता है, अकारण कुछ नहीं होता। हम कुछ विषयों को गलत समझते हैं क्योंकि हमें वो सिखाया गया है, हमें वही समझ दी गई है कि इसको गलत तरीके से देखना है, कि खोना गलत है, कि आज में ना पाना गलत है, कि जिसके लिए मैं लड़ रहा था, जिसको मैं चाह रहा था, वो नहीं मिला तो मतलब मेरे साथ गलत हुआ है। क्योंकि हमें दुनिया को ऐसे ही देखना सिखाया गया है, इसमें हमारी गलती नहीं है। क्योंकि हम जीवन की कहानी को पूर्णतः, पूर्ण रूप से नहीं देख सकते, इसलिए हम ऐसे नासमझ हो जाते हैं, इसलिए उस क्षण में बंध जाते हैं, उस दुख में बंध जाते हैं, उस नाकामयाबी में बंध जाते हैं। अगर आपको अपने जीवन की पूरी कहानी दिख जाती ना, तो आप मस्त हो जाते हैं। ज्यादातर विषयों से फर्क ही नहीं पड़ता, जिनमें आज आप फंसे हुए, आपको लग रहा है कि इसके पार जीवन नहीं है, कुछ हो नहीं पाएगा, आप देखते हैं अबे यार 1 महीने बाद इसकी कोई कीमत ही नहीं रहेगी। बड़ी से बड़ी चीज की 5 साल बाद मैं इसको याद भी नहीं कर रहा हूं। लेकिन कुछ कारणों से आपको जीवन की कहानी नहीं दिखाई जाती, वरना आप हाथ पैर छोड़ दोगे, कर्म करना बंद कर दोगे, ये तो होना ही है, मैं क्यों करूं। तो मेरे समझाने का आपको सिर्फ एक मकसद है कि आज जो भी आपके कंट्रोल में नहीं है, जिस भी विषय पर आपका बस नहीं है, प्रयास करने के बाद भी, कोशिश करने के बाद भी, चाहने के बाद भी, उसकी चिंता करना भी आपका मतलब नहीं है। आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि वो किसी और बड़ी अथॉरिटी के हाथ में है, कोई और उस विषय को संभाल रहा है, इसलिए ही आपको निश्चित फल नहीं मिल रहा जो आप चाहते थे, जिसके लिए सही प्रयास करें। वो डोर अब किसी और के हाथ में, और वो बहुत समझदार है, उसे पूरे ब्रह्मांड का पता है, आपके पूरे जीवन का पता है, तो आप क्यों चिंता में डूबे हो। आप फेयर अनफेयर, सही गलत में पड़ो ही मत। मेहनत की, फल मिल गया, ठीक है। मेहनत करते हुए भी फल नहीं मिल रहा, मतलब बागडोर उसने संभाल ली है, वो कुछ और सोच रहा है, उसका दिमाग चल रहा है, और आपकी बुद्धि उसकी बुद्धि के आगे कुछ भी नहीं है। जब आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील खुद आपके ईश्वर ने, आपके मास्टर ने, आपके प्रभु ने संभाल लिया है, तो आप चैन से साइड में बैठ जाओ ना। गाड़ी की गति की या गड्ढों की चिंता मत करो उस समय, उनसे बेहतर कौन है चलाने वाला गाड़ी को। इस जीवन में आपका सिर्फ एक ही कार्य है, जो आप कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, जो इस समय आप जिम्मेदारी निभा सकते हो, उसको निभाना, उस कर्म को करना। आपका कार्य है अपनी तरफ से समर्पित होकर निष्ठावान रूप से कर्म करना और मुक्त हो जाना, फ्री हो जाना। फल का काम आपका नहीं है। आपका काम है सुबह उठे हो, ताकत है, अच्छा दिन जीना है, कर्म करना है, सो जाना है, बस। आप एक इंजीनियर हो तो आपको मशीन की सही फंक्शनिंग पर ध्यान देना है, पुर्जे सही से लगे हैं, सही से चल रहे हैं, उस पर ध्यान देना है, उसको चलाने पर ध्यान नहीं देना। एरोनॉटिकल इंजीनियर हो तो हवाई जहाज की पुर्जों पर ध्यान देना है, मशीनरी पर ध्यान देना है, उसको पायलट आपको नहीं करना। पायलट कैसा चलाएगा वो आपका चिंतन का विषय नहीं है। अगर आप आज के इस क्षण में फंसे हुए हो, कोई बहुत बड़ा, बुरा, खतरनाक सा विषय सामने आ गया, उसका सामना करना ही करना है, संघर्ष करना है, खुद की रक्षा करनी है, तो आपका एक ही कर्म है उस समय खुद को संभालना, उस तूफान से निकलना। आप उस समय भविष्य की चिंता मत करो। अगर आपको भविष्य की चिंता करने का समय नहीं दिया गया, इस क्षण में झोंक दिया गया है, तो कुछ सोच समझ के ऐसा हुआ है, मतलब भविष्य की रक्षा, भविष्य की रचना, भविष्य की सोच किसी और के पास है, किसी हायर अथॉरिटी के पास है। अभी उसकी चिंता नहीं करनी, क्योंकि चिंता करके कुछ हो भी नहीं सकता। बहुत बुरी तरीके से असफल हो गए, नाकामयाब हो गए भूत में, बहुत कुछ खो दिया,
तो उसके बारे में 1000 बार सोच लो या 1,00,000 बार सोच लो, आप उसको बदल नहीं सकते। वो प्रकृति के छाते के नीचे आ गया है और तुम भी उसी प्रकृति के छाते के नीचे हो जो तूफान से तुम्हारी रक्षा कर रही है। और इसीलिए ही प्रकृति ने तुम्हें इस क्षण में आगे बढ़ने का मौका दिया, जीने का मौका दिया है, तुम्हें जीवित सही स्वास्थ्य के साथ उस भूत से, उस तूफान से निकालकर यहां तक लेकर आई है। चाहे कुछ भी खो दिया हो, आगे मौका ना हो, कुछ ना कर पाओ, तो भूत में अटके रहना। आज तुम बिल्कुल अकेले पड़ गए हो ना, सबने धोखा दे दिया, तुम्हें अपना नहीं माना, तुम्हें छोड़कर चले गए, किसी और को अपना लिया, तुम ना चाहते हुए भी उनके आगे बुरे बन गए। तुमने कितना ही प्रेम कर लिया, कितना ही ख्याल रख लिया, तो भी अकेले पड़ गए हो ना। तो वो ईश्वर, वो खुदा, वो मालिक चाहता है कि तुम अकेले पड़ो, ताकि वो तुम्हारे साथ खड़ा हो सके। वो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे जीवन से छोटी मोटी लाठियां हटाकर फेंक दी और तुम्हारा हाथ थाम लिया है। तुम्हें अब किस बात की चिंता है? अकेलेपन में हमेशा एहसास करो, वो मेरे साथ खड़ा है इसलिए मैं अकेला हूं, वरना अकेला ना पड़ता। या फिर वो चाहता है कि तुम किसी और के साथ खड़े हो। तुम्हारी किस्मत में, तुम्हारे कर्मों में कोई और इंसान है, शायद कोई बेहतर इंसान है, इसलिए तुम्हें कुछ समय के लिए अकेला किया गया है। तो वो समय खुद के साथ बिताकर, ईश्वर की भक्ति में बिताकर निकालना है। सही समय आने पर सही लोग मिल जाएंगे जो प्रेम भी करेंगे, अपना भी मानेंगे। इस समय नहीं मिलेंगे, ये समय अकेलेपन में ही काटना है। तुम्हारी परीक्षा समझ लो, स्वयं से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का मौका समझ लो, या समझ लो कि वो साथ चल रहे हैं तुम्हारे, पर बिना मतलब के तुम अकेले नहीं पड़े हो दोस्तों। जब भी तुम्हारे बस में कुछ भी ना रहे, when nothing is under your control, ईश्वर पर भरोसा रखना, प्रकृति पर भरोसा रखना और जीवन पर भरोसा रखना। तब तुम्हारे जीवन को उन्होंने संभाला हुआ है। तुम ऑटो पायलट मोड पर हो, बिना पायलट के नहीं उड़ रहे। पछतावा करना, रोना, खुद को कोसना, वक्त को कोसना, गलतियों को कोसना अपनी, लेकिन तब जब तुमने जानबूझकर, सोच समझकर बार बार मिलने वाले मौकों को खोया, ठंडे दिमाग से किसी चीज को जाने दिया। यह पछतावा इसलिए जरूरी है, तुम आगे आने वाले जीवन के लिए सीख ले पाओ, आगे आकर वो काम ना करो, वो गलती ना करो। उसके अलावा तुम्हें मुक्त रहना है, कोई बोझ नहीं ढोना। जो होना था हो गया, किसी कारण से हुआ होगा, तुम्हें आज नहीं पता, भविष्य में पता चल जाएगा, पर कोई कारण ही है इसलिए हुआ है। पूरी दुनिया तुम पर इल्जाम लगा रही है, जलील कर रही है, और तुम जानते हो तुमने जानबूझकर नहीं किया, अनजाने में वो हुआ है, तुम्हारी गलती नहीं है। तो तुम खुद पर इल्जाम मत लगाओ, खुद को गलत मत समझो। सिर्फ इतना जानो कि भविष्य में ऐसा समय आएगा जब इन लोगों की आंखें खुलेंगी और तुम मुस्कुराओगे। एहसास करो कि पूरी दुनिया ने ईश्वर के प्लान को नहीं देखा है, वो भविष्य में क्या चाहते हैं उसको नहीं देखा है, तुम्हारे भविष्य को नहीं देखा है, इसलिए आज ये ऐसा कर रहे हैं। मैं जिस कॉलेज में जाना चाह रहा था, 100% उम्मीद थी उसी कॉलेज में एडमिशन होगा। पर्याप्त नंबर थे, पिछले सालों में उन नंबरों में आसानी से उस कॉलेज में लोगों का एडमिशन हुआ। एक रैंक से मेरा एडमिशन उस कॉलेज में नहीं हुआ। मेरा नाम भी बुलाया गया, लेकिन इससे पहले मैं स्टेज पर पहुंचता, एक इंसान जो नहीं आया हुआ था भागते भागते आ गया और उसने एडमिशन ले लिया। और सिर्फ उस एक रैंक की वजह से मैं जिस कॉलेज में गया, 2 साल बहुत ही बेहतरीन गुजरे, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छा समय गुजारा जो जीवन भर याद रहेगा। मुझे मेरी पत्नी वहीं मिली, उस पूरी यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन जॉब मुझे वहीं मिली, बहुत सम्मान मिला। और मैं उस समय भी दुखी नहीं हुआ था जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मुझे उस समय भी एहसास था कि होते होते जो काम नहीं हुआ, जो होना ही चाहिए था, नहीं हुआ, तो ईश्वर ने कुछ सोच समझ के वो किया होगा। मुझे जरा सा भी गम नहीं था। हालांकि मेरे पिताजी मेरे साथ थे, उनको बहुत दुख था, वो कई दिनों तक परेशान रहे उस वजह से, पर मैंने जो सोचा था वही हुआ। बहुत से लोगों का एक बेस्ट फ्रेंड होगा। सबसे पहले तो मैं एक सलाह दूंगा, वैसे मैं हमेशा कहता हूं अकेले अपने दम पर जियो, लेकिन आपका कोई अच्छा दोस्त है या कोई रिश्ता है जो आपकी परवाह करता है, आप जिसकी परवाह करते हो, उसको जीवन भर सिर्फ मजबूत करो। कभी जाने मत देना, कभी कमजोर मत पड़ने देना, किसी के लिए भी, अपने पति या पत्नी के लिए भी उसको कमजोर मत पड़ने देना। ये इंसान आपके पूरे जीवन काम आएगा, मन हल्का करने के, खुशियां बांटने के, साथ खड़े रहेगा ढाल की तरह। तो जिसके पास जीवन पर्यंत एक बहुत अच्छा मित्र है, एक बेस्ट फ्रेंड है ना,
उस इंसान ने समझो जीवन में बहुत कुछ पहले से ही जीत लिया, पा लिया है। तो नरिश योर फ्रेंडशिप। एक इंसान से दोस्ती को बढ़ाओ, उस दोस्ती को गहरा करो, खड़े रहो एक दूसरे के लिए कमिटमेंट के साथ जीवन भर। आप उस इंसान से कभी बोर नहीं होगे, वो रिश्ता सिर्फ ग्रो करेगा, गहरा बनेगा। तो इतनी आसानी से अपने अच्छे मित्रों को जाने मत दो दोस्तों, और हर आदमी से मित्रता करने पर ध्यान मत दो, एक मित्र को बहुत मजबूत रखो। अब मैं बात करता हूं अपनी। आज आपका कोई गहरा मित्र है, सालों से आपके साथ खड़ा है, जुड़ा है, बहुत दुख सुख साथ देखे, उसकी तरफ ध्यान से देखो। एक दिन वो नहीं आता, नहीं मिलता, परेशान हो जाते हो। पर सोचो अगर सालों पहले जो आपका स्कूल का दूसरा दोस्त था या दोस्त थे वो ना बिछड़ते तो ये ना मिलता। जो बचपन के कुछ बहुत अच्छे मित्र थे, जब वो बिछड़ रहे थे आप बहुत रोए, बहुत दुखी हुए, ना बिछड़ते तो ये ना मिलता। वो साथ होते तो आप इसको क्यों चुनते, इस पर ध्यान भी क्यों देते, आप अनजान होते। इसने आपके जीवन में आना था, आपके पुराने प्रारब्ध थे, अच्छे कर्म थे, दोनों के कर्म साथ जुड़े हुए थे, एक दूसरे का साथ निभाना था, तो वो पुराने मित्र, वो संगी साथी चले गए और ये आ गए। या हो सकता है प्रकृति की आप पर कृपा हो कि इसको ये तोहफा मैं दे दूं, ये उपहार मैं दे दूं जीवन भर का, इसलिए वो पुराने मित्र छीन लिए गए। दोस्तों, कमल को तो कीचड़ में ही खिलना है, उसको ये प्रकृति साफ पानी की झील क्यों देगी? चाहे वो जितना मर्जी चाह ले कि मैं साफ पानी में पैदा हूं, पर प्रकृति जानती है कि ये कीचड़ में ही खिलेगा, निखरेगा, तो वो उसको कीचड़ देती है। कोसता होगा वो भी प्रकृति को बहुत ही कीचड़ में खिला दिया, पर प्रकृति जानती है कि खिलना उसने कीचड़ में ही है। अगर लोगों को जो जो जीवन में चाहिए होता है ना, वो सब मिल जाता, पर्याप्त मेहनत करी, दिल से इच्छा करी, वो सब मिल जाता ना, तो ज्यादातर लोग अपने माता पिता की गोदी में ही पड़े मिलते जीवन भर, या फिर जीवन भर सिर्फ खिलौनों और चॉकलेटों में खोए रहते। बचपन में इच्छाएं पूरी हो जाती ना। तो इस दुनिया में, इस जीवन में समझो कि आपका कार्य क्या है, आपका मकसद क्या है, इस समय में आपका रोल क्या है, आपको क्या किरदार निभाना है, आपको क्या कर्म करना है। हर चीज की जिम्मेदारी खुद पर मत लो, भगवान मत बनो। जितना कर पा रहे हो उतना करो, जिस मौके पर, जिस क्षण में जो सबसे सही काम कर सकते हो वो करो, और आगे चलते चलो मस्त होकर प्रकृति की धुन में नाचते हुए। दोस्तों, एक अच्छी कहानी आपको निश्चित ही मिल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।